एक्चुअली हम सभी ना, दुनिया इस तरीके से चल रही है, सभी नींद में है, सभी रिश्तों को ब्लेम किए जा रहे हैं, सभी लोगों को ब्लेम किए जा रहे हैं, सभी दुख पछतावे में है। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये रिश्ता आपको खुशी देने के लिए नहीं है, ये रिश्ता आपको पूर्णता देने के लिए नहीं है, ये रिश्ता आपके अपने अंदर सुधार करवाने के लिए है, आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलवाने के लिए, आपकी हीलिंग करने के लिए, आपको आपकी कमजोरियों से दूर करने के लिए, आपको प्रकाश, ये लाइट एंड लव, आपको प्रकाश के स्रोत की ओर, आपको प्रेम के सोर्स की ओर यानी ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए, ईश्वर की ओर वापस ले जाने के लिए है। और यही वजह है कि हम रिश्ते के मेन जो उसका जो लक्ष्य है वो तो समझ नहीं पाते हैं, और जो हर्डल्स होती है उन पर अटक कर रह जाते हैं। हर्डल्स पर ध्यान देने की बजाय ये ध्यान दीजिए कि इन हर्डल्स को हमेशा हमेशा के लिए पार कैसे कर लिया जाए, क्या ऐसा अपने अंदर बदलाव किया जाए कि ये हर्डल्स आने ही बंद हो जाएं। जब तक आप ये ध्यान नहीं देंगे कि किस रिश्ते में ये हर्डल क्यों है, तब तक ये रिश्ते आपको हर्ट करते रहेंगे, आपको दुख देते रहेंगे, आपको तकलीफ देते रहेंगे। रिश्ते आपको दुख और तकलीफ इसलिए देते हैं क्योंकि हम इस रिश्ते के, किसी भी रिश्ते के असली मकसद को, असली लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन भी गार्ड है। किसी भी रिश्ते को बनने का सही कारण ये होता है, हर रिश्ता आपकी खुद से पहचान करवाने के लिए होता है। खुद में पूर्णता कैसे पाई जाए, इस लेवल तक आपको ले जाने के लिए रिश्ते होते हैं। पहले खुद को हम पूरी तरह से समझें, आप जो हैं, आप जो वास्तव में हैं, पहले आप उसको अच्छी तरह से समझें, और फिर जो आप हैं उसको एज सच ऑथेंटिकली, सब पूरी सच्चाई के साथ आप इस दुनिया के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करें। इसके लिए आपको डिफरेंट तरह के रिश्ते दिए जाते हैं, इसके लिए आपको रिश्तों में प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, ताकि आप खुद को समझें, आप सत्य को समझें। ये सत्य के रेवलेशन करने के लिए, सत्य को उद्घाटित करने के लिए, सत्य को बाहर लाने के लिए, आपके ट्रू सेल्फ को बाहर लाने के लिए, आपके अपने आप को, खुद को समझने के लिए ये रिश्ते आपको दिए जाते हैं। ये जो रिश्ते होते हैं ना, और मैं आपको एक और बात कहती हूँ, बार बार आप ये रिश्तों पर ब्लेम डालते हैं ना, रिश्ता आपको दिया नहीं जाता। अभी मैंने कहा ना, रिश्ते दिए जाते हैं, रिश्ता दिया नहीं जाता। आपने रिश्ते चुने हैं, आपने प्रॉब्लम्स खुद चुनी है, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि आपको किन किन चीजों पर हीलिंग की जरूरत है और कौन से प्रॉब्लम से होकर आप लव और लाइट की तरफ जा सकेंगे। आपकी सोल को सब पता है, आपको इस लाइफ टाइम में क्या क्या रिविलेशंस होने की जरूरत पड़ेगी, तब आप खुद को अच्छी तरह परख पाएंगे, तब आप बाधाओं से बाहर निकलकर अपने आप को हील करके वापस सोर्स की तरफ आप कैसे जा पाएंगे। इसका प्लानिंग, इसके रिश्ते, इसके प्रॉब्लम्स का प्लान आपने सारा खुद से बनाया हुआ है। प्रॉब्लम्स आई है ताकि आप अपने आप को खुद से ज्यादा से अच्छी तरह जान सके, आप खुद पर। अच्छा, जब भी रिश्ते में प्रॉब्लम आए ना, जैसे ही प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आप ये बात कहना ही बंद कर दो, प्रॉब्लम आई है, आपको अपॉर्चुनिटी आई है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आई है, हीलिंग की अपॉर्चुनिटी आई है, ये मेरे को खुद को जानने की अपॉर्चुनिटी आई है, ये मेरा खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी आई है, ये मेरा खुद से प्यार करने की अपॉर्चुनिटी आई है, ये मुझे अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी आई है। और तब आपका ध्यान प्रॉब्लम से हटेगा और आपका ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर जाएगा। जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, किसी भी रिश्ते की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब आपको अब अपनी वाइब्रेशन को रेज करने की जरूरत है, लो वाइब्रेशन से अपर वाइब्रेशन में जाने की जरूरत है। ये आप, मैंने कहा ना, ये यहाँ पर एक ये बने हुए हैं, स्तर बने हुए, हर एक प्रॉब्लम, जैसे ये बाधा रेस मैंने नहीं बोला था, देखो एक हर्डल यहाँ पर आप देखो, एक यहाँ पर बाधा है, फिर दूसरी बाधा है, तीसरी बाधा है, चौथी बाधा है। हर रिश्ते में थोड़ा आगे, या अलग अलग रिश्तों में भी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बाधा आ जाएगी। आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ाना है। जब आप ज्यादा लव के साथ, ये लव फ्रिक्वेंसी, और कौन सी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होती है, लव फ्रिक्वेंसी, यानी हार्ट चक्र को ओपन करना होता है। हर एक रिलेशन में जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको अपनी लव फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए, आपने अपने हार्ट चक्र की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए, आपको ज्यादा पॉजिटिव
पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में इस रिलेशनशिप से यानी इस हर्डल से बाहर निकलेंगे। अभी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, ऊंची वाइब्रेशन पर जाइए। जब आप ऊंची वाइब्रेशन पर चले जाएंगे पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद फिर नई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब जब भी प्रॉब्लम आए आपको अपनी वाइब्रेशनल लेवल को बढ़ाना है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगी ये बाधा सॉल्व हो जाएगी, आप आगे निकल जाएंगे। फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको हीलिंग करनी है, फिर आपको वाइब्रेशनल लेवल बढ़ाना है, फिर आप उस बाधा से पार पा सकेंगे। इस तरीके से हर एक रिश्ते के साथ जो आपको प्रॉब्लम आती है उसके साथ आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपका वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है, आप नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल पर चढ़े जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल पर चले जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल पर चले जाते हैं। इस तरह से हर रिश्ता आपको सत्य की गहरी खोज करवा रहा है, हर रिश्ता आपको सोर्स के करीब लेता जा रहा है, हर रिश्ता आपको लाइट के लव के करीब लेके जा रहा है। हर रिश्ता आपके पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम, आपके पुराने थॉट प्रोसेस, आपके पुरानी माइंड प्रोग्रामिंग, इवन आपके बैड कर्मा, पुराने पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को रिलीज करवा रहा है। परत दर परत, परत दर परत, बाधा दर बाधा, बाधा दर बाधा, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, आपको सोर्स की ओर ले जाने का प्लान है ये। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, बाधा पार कीजिए, नई बाधा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और ये सभी रिश्ते आपको इन स्तरों में ऊपर उठाने के लिए, आपको होल और कंप्लीट फील करवाने के लिए आपके सामने चैलेंजेस ले लेकर आते हैं। लेकिन क्या हम रिश्तों को इस तरीके से हैंडल करते हैं क्या? नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। जो हमें रिलीज करना है, जो प्रॉब्लम आई है, जिस प्रॉब्लम को हमको रिलीज करना है, हम उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, आपको एंगर आ रहा है किसी व्यक्ति की वजह से, किसी रिश्ते की, आपको एंगर आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपको सैडनेस हो रहा, आप क्या करते हैं? आप एंगर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन पकड़ के बैठ जाएंगे। ये रिलीज करने की चीज है, ये पकड़ने की चीज नहीं है। आपको फियर ऑफ तरह तरह की फियर, मैंने बोला ना, आपको फियर ऑफ फेलियर होगा, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होगा, फियर ऑफ लॉस होगा। ये सारे आपके अपने इश्यूज हैं जो हील होने के लिए ऊपर आए हैं। इनको पकड़ के नहीं बैठना है, इस फियर को पकड़ कर नहीं बैठना है, इस फियर को हील करना है आपको। ये फियर को, इन इश्यूज को रिलीज करना है आपको। ये सब इस रिश्ते की वजह से इशू बने हैं ऐसा नहीं है। ये इश्यूज रिलीज करने के लिए इस रिश्ते ने आपको प्रॉब्लम्स दी हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। ये व्यक्ति, ये रिश्ता, ये सिचुएशन आपकी हेल्प कर रहा है हीलिंग में। ये जितने भी नेगेटिव, मैंने बोला ना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जिनसे आपको रिलीज होना है। और ये रिश्ता आपको इसको रिलीज करने में मदद कर रहा है। ये सारी नेगेटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी भरी पड़ी है, जन्मों जन्मों से भरी पड़ी है। और इनको, ये डीप वुंड्स हैं, जन्मों जन्मों के डीप वुंड्स हैं जो आपके अंदर भरे पड़े हैं। इनको आपको सरफेस पर लाया जा रहा है इस रिश्ते के द्वारा। तो इन पर वर्क कीजिए, इनकी हीलिंग कीजिए, इनको पर्ज कीजिए, इनको रिलीज कीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तभी आप रिश्तों में एफर्टलेसनेस, यानी बिना बाधा के आप आगे बढ़ जाएंगे। बल्कि फिर ये रिश्ता बाधा दौड़ रहेगी नहीं। ये लेडी कैसे झूला झूल रही है, आराम से एफर्टलेसली आप झूला झूल रहे हो, इस तरह के रिश्ते हो जाएंगे आपके, आसान आनंददायक रिश्ते हो जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप बदलेंगे, क्योंकि आप एक वुंडेड सोल से एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लक्ष्मी जी कार्ड, बहुत डीप मीनिंग है इस कार्ड का। यहाँ से ये कार्ड का मीनिंग जो समझ गया ना, वो जिंदगी का मर्म समझ गया, समझ जाइए आप। कल किसी ने मुझे कहा था लक्ष्मी जी के कार्ड के ऊपर मेरे को काफी सुनना है इस रीडिंग में आप क्या बोलने वाले हैं। मैंने इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखा और मुझे वास्तव में काफी डीप रिवलेशंस हुए हैं इस कार्ड को लेकर। जब आप एक वुंडेड सोल से एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट होते हैं ना, एक तरीके से आपका नया जन्म होता है। लक्ष्मी जी जैसे प्रकट होते हैं ना, समुद्र से प्रकट होते हैं। मैं बड़ी की बड़ी लेडी की लेडी, लक्ष्मी जी कोई छोटी बच्ची की तरह प्रकट नहीं होते कि पहले बच्चे थे, फिर किशोर हुए, फिर बड़े हुए, ऐसे नहीं। लक्ष्मी जी ऐसे ही यंग लेडी की तरह, पूरा डिवाइन लेडी की तरह बड़ी की बड़ी समुद्र में से प्रकट होती है। नया जन्म होगा आपका, क्योंकि जन्म तो आपका हो चुका, बड़े तो आप हो चुके। लेकिन जब आप एक वुंडेड सोल में से डिवाइन सोल में परिवर्तित होते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि आपका फिर से जन्म हुआ है। मैंने आपको कहा अभी शायद रीडिंग के शुरू में, मैंने अभी जो बीच में ब्रेक लिया था ना, लंबा सा ब्रेक, मुझे अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर एक नया, मेरा अपने ही अंदर मेरा ही अपना नया अवतार हुआ है अभी फिलहाल। क्योंकि मैंने और डीप वुंडिंग जो थी उनकी हीलिंग किया है फिलहाल अभी इन दिनों में। तो हर बार जब एक रिश्ता आपको मिलता है, उस रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप उन वुंड्स की हीलिंग करते हैं। हर बार हर रिश्ता आपको अपने आप के एक नए अवतार से मिलवाता है।
आप हर बार हर रिश्ते के साथ पहले से बेहतर हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, पहले से ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। आप ना सिर्फ चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हैं, प्रॉब्लम ये, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। यदि रिश्तों में आई हुई प्रॉब्लम्स को आपने समझदारी से हील करने की कोशिश की और अपने आप को हील करके रिश्ते को हील करने की कोशिश की, दूसरे को ब्लेम करके नहीं, खुद को हील करके फिर रिश्ते को हील करने की आपने कोशिश की, तो आप हर बार हर प्रॉब्लम के बाद में पता है आप एक नए अवतार के रूप में प्रकट होंगे, बेटर वर्जन के रूप में प्रकट होंगे, मोर हैप्पी यू, कंप्लीट यू, लकी यू, अबंडेंट यू। ये लक्ष्मी जी जो प्रकट हुए थे ना, ये सागर मंथन से प्रकट हुए थे। सागर मंथन की, समुद्र मंथन की स्टोरी आपको पता होगी, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगी। जब देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था अमृत को पाने के लिए। अमृत का मतलब क्या है? हम भी तो अमृत ही पाना चाहते हैं, हम भी तो लव और लाइट की तरफ ही जाना चाहते हैं, हम भी तो सोर्स की तरफ ही जाना चाहते हैं। जिंदगी से हम क्या चाह रहे हैं? अमृत ही तो पाना चाह रहे हैं, अमृत ही तो पाना चाह रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए रह जाए, बार बार मरने के दौर से ना गुजरना पड़े, बार बार जन्म मरण के चक्कर से ना गुजरना पड़े। हम भी तो सब यही चाह रहे हैं, इसीलिए तो धरती पर आते हैं। हम सभी भी तो समुद्र मंथन इसीलिए करते हैं कि अमृत पा सके। हम सभी भी तो जन्म लेने के इस बार बार के दौर से इसीलिए गुजर रहे हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से हम बाहर निकल सके। मंथन तो हम सभी कर रहे हैं, और रिश्तों में तो मंथन होता ही है। देखिए यहाँ पर ये दोनों, ऐसा नहीं लग रहा जैसे हाथ में हाथ लेकर वो समुद्र मंथन की तरह का वासुकी नाग, और दोनों जिस तरीके का मुझे ऐसा सीन नजर आ रहा है। बीच में यहाँ पर पर्वत है और उसके बाद में दो लोग इसको मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं यहाँ पर। एक रिश्ते में क्या होता है, एक रिश्ते में जैसे ही हम एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं ना, विचारों का मंथन शुरू हो जाता है, बातचीत का मंथन, आदान प्रदान शुरू हो जाता है, वाक्यों का, विचारों का, भावनाओं का मंथन शुरू हो जाता है। और रिश्तों का जब मंथन होता है तो क्या निकल के आता है? डीप वुंड्स ऊपर निकल के आते हैं। आपको पता है समुद्र मंथन की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। समुद्र मंथन की कहानी में 14 रत्न निकले थे, 14, जो लास्ट में 14वां निकला था वो अमृत था। लेकिन सबसे पहला क्या निकला था? बहुत सारे लोगों को पता होगा। सबसे पहले निकला था हलाहल विष, पॉइजन, बहुत डेडली पॉइजन निकला था। तो जब रिश्तों के अंदर भी यही होता है, जब हम पास आने लगते हैं, जब मंथन शुरू होता है, तो सबसे पहले रिश्तों में से क्या निकल कर आता है? विष निकल कर आता है, पॉइजन निकल कर आता है। ये पॉइजन कहाँ से आया? हमारे अपने अंदर डीप 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 जो वुंड्स थे वो अचानक से ऊपर आ जाते हैं, अचानक से सरफेस पर। यही तो हलाहल विष है। जब भी मंथन होगा, जब भी दो लोग साथ में आएंगे, जब भी किसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, सबसे पहले जो निकल कर आएगा वो हलाहल विष होगा। वो सबसे पहला जो निकल के आएगा वो आपके वुंड्स होंगे, वो आपका पेन होगा, वो आपका एंगर होगा, वो आपका फ्रस्ट्रेशन होगा। और उस हलाहल विष को किसने पिया था? कोई पीने को राजी नहीं हुआ था। देवताओं ने भी रिजेक्ट कर दिया, विष हमको नहीं चाहिए। दानवों ने भी रिजेक्ट कर दिया, विष हमको नहीं चाहिए। महादेव जी ने, शिव भगवान ने वो उस विष को पिया, और उस विष को पीकर वो नीलकंठ कहलाए। आपका विष पीने के लिए कोई महादेव नहीं है यहाँ पर, आपको खुद ही अपना महादेव खुद बनना पड़ेगा। ये विष आपको खुद ही पीना पड़ेगा। पीने का मतलब है पीना नहीं है, उसकी हीलिंग करनी है, उसको पर्ज करना है, उसको हटाना है। विष की लेयर जो सबसे पहले समुद्र मंथन में ऊपर आई थी उसको हटा दिया गया था। ऐसी तरीके से जब रिश्तों में कड़वाहट आती है, जब रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती है, जब रिश्तों में आपके डीप वुंड सरफेस पर आते हैं, क्या करेंगे आप? उनको हील करेंगे, आप उनको हटाएंगे, आप उस ऊपर की लेयर को हटाएंगे, और तब आप शिव से महादेव बनेंगे, नीलकंठ बनेंगे। नीलकंठ महादेव उनको इसके विष को पीने के बाद कहा गया। अगर आप बचते फिरेंगे, अगर आप भागते फिरेंगे, अगर आप हीलिंग्स नहीं करेंगे, अगर आप अपने वुंड्स की पर्जिंग नहीं करेंगे, आप अगर अपने पॉइजनस जो आपकी इमोशनल है, नेगेटिव इमोशंस को अगर आप हील नहीं करेंगे, तो आप महादेव नहीं बन सकेंगे। और आपको जब पहली ही लेयर को आप नहीं हटाओगे तो नीचे के अमृत को आप कैसे पा सकोगे? परत दर परत आपको मंथन जारी रखना होगा। ये विष जो सबसे पहले ऊपर निकल कर है, विष नहीं है, ये एक तरह का मेडिसिन है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। पहली परत हटेगी तभी तो आप दूसरी गहराई में अंदर तक आप पहुंच पाओगे। और आपको पता है जब विष हटा दिया गया था समुद्र मंथन में से तो क्या निकल गया? सेकंड चीज, कामधेनु गाय निकल कर आई थी। विश फुलफिलिंग काऊ, एक ऐसी गाय जो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। जब आपके अंदर की नेगेटिव इमोशंस हट जाते हैं, जब आपके अंदर का विष हट जाता है, जब रिश्तों के अंदर आई हुई कड़वाहट को आप अपनी हीलिंग के द्वारा आप हटा देते, तब क्या निकलता है? कामधेनु गाय। वो रिश्ता ही आपकी कामधेनु गाय बन जाता है। वो रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट करने लग जाता है। वो रिश्ता उस तरीके से चलने लग जाता है जैसे आप उसको चलाना चाहते हो। कामधेनु गाय को पाना है तो विष को हटाना होगा। विष से भागना नहीं है, हीलिंग से भागना नहीं है, घबराना नहीं है। जब आप अपनी नेगेटिव और शेडो साइड पर काबू पाएंगे तो ही इस रिश्ते में आपकी विश पूरी होगी।
और कामधेनु गाय का मतलब है मैनिफेस्टेशन पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आपकी नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है, आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। और समुद्र मंथन में आगे क्या निकला था? उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था। घोड़े का क्या मतलब है? ये रहा घोड़ा, हमारा उच्चैश्रवा घोड़ा। घोड़े का मतलब होता है तरक्की, घोड़े का मतलब होता है उन्नति। देखिए, आप रिश्ते की प्रॉब्लम से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है। मैंने कहा था हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी, हर प्रॉब्लम एक कैसे अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना बंद कर दीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी मानिए। तो विष की परत हट गई, यानी उसके साथ जुड़ा हुआ नेगेटिव इमोशन हट गया। जब नेगेटिव इमोशन हट गया तो अंदर कामधेनु गाय निकलेगी, यानी कि आपकी इस रिश्ते के अंदर आपको पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी। तीसरा, वो रिश्ता आपको देता है तरक्की, वो रिश्ता आपको देता है उम्मीद, वो रिश्ता आपको देता है उन्नति। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो निकल कर आया था, दैट वाज ऐरावत हाथी, जो इंद्र ने रखा था, ऐरावत हाथी। हाथी का मतलब क्या होता है? हाथी का मतलब होता है पावर, हाथी का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, हाथी का मतलब होता है पोजीशन। सब कुछ जो आपको नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में, जो आपको तरक्की नहीं मिल रही, जो आपका विश फुलफिल नहीं हो रही, जो आपकी समृद्धि नहीं मिल रही, जो आपको सुख नहीं मिला, दैट इज ऑल बिकॉज आपने उन नेगेटिव इमोशंस को अभी तक पकड़ के रखा है। जिन चीजों की आपको हीलिंग की जरूरत है, आप उनकी हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप उनको छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे, आप वहीं पहली स्टेज पर ही पड़े पड़े रोए जा रहे हो। और यही वजह है कि ये रिश्ता नहीं हील होता, आप हील नहीं होते। और जब आप हील नहीं होते तो आपको नीचे आने वाली जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वो आपको नहीं मिलता। आगे समुद्र मंथन में आगे कौस्तुभ मणि निकली, आगे समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष निकला। कितनी खूबसूरत चीज, एक विष की परत अगर हटा दी जाए, कितनी खूबसूरत चीजें हैं जो नीचे दबी पड़ी हैं, लेकिन हम उस पहली ही परत को हटाना ही नहीं चाहते। और उसके बाद नीचे अप्सराएं निकली, उसके अंदर से अप्सरा का मतलब समझते हैं आप? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। जब आप ये सब कुछ हटा देते हैं ना ऊपर से, तब अंदर से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी निकलती है आपके अंदर से। और उसके बाद निकले थे लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का क्या मतलब है? द डिवाइन फेमिनाइन इन हर कंप्लीट ग्रेस, a divine feminine who is complete in herself, she doesn't need anybody। वो अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि लक्ष्मी जो भगवान नारायण है ना, वो भी लक्ष्मी जी की कामना करते हैं। he is also dependent on this lady। जो ईश्वर है वो भी ऐसी लेडी पर, ऐसी डिवाइन सोल पर डिपेंडेंट है जो अपने आप में कंप्लीट है। और वो लेडी ऐसी नहीं आई ऊपर के विषयों को हटा कर उन्नति और तरक्की और समृद्धि और इन सब चीजों को एक एक करके पार करते हो ना। जब इतना काम आप खुद के ऊपर करते हो ना, तब आप डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आप तैयार होते हो, तब आप रिश्ते में इंजॉय करने के लिए आप तैयार होते हो। क्या आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार हैं? इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा। और लक्ष्मी जी के बाद में और भी चीजें निकली। मदिरा माने कि अल्कोहल निकला उसके अंदर से। अल्कोहल का मतलब होता है ईगो। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो लेकिन आपके अंदर ईगो आ गया, स्पिरिचुअल ईगो आ गया आपके अंदर, तो भी आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आने के बाद फिर स्पिरिचुअल ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर, तो आप ईगो की डेथ कीजिए, ईगो को हटाइए। मदिरा को हटाने के बाद फिर क्या निकलता है? देन निकलता मून, शांति, शीतलता। उसके बाद निकलता पारिजात वृक्ष, खुशबूदार फूलों वाला वृक्ष जो इंद्र के गार्डन में लगा हुआ वृक्ष है। सुगंध, शांति से भरपूर जीवन मिलता है। और उसके बाद निकला था उसमें से पांचजन्य शंख, जो कृष्ण भगवान का शंख है वो निकला था। शंख जो होता है वो विजय का प्रतीक होता है, विक्ट्री का प्रतीक होता है। और उसके बाद निकले भगवान धन्वंतरी, यानी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य। और लास्ट में उसमें समुद्र मंथन में से निकला था अमृत निकला, अमृत का घड़ा निकला। अमृत का मतलब है मुक्ति, मोक्ष, अमरता। तो हमने कहां से शुरुआत करी? विश्व से शुरुआत करी और अमृत तक पहुंचे। उसी एक ही रिश्ते की हम बात करें, उसी रिश्ते में जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, उसी रिश्ते में शुरुआती दौर उसका वही होता है विष। हर रिश्ते के शुरुआत में एक फेज आती है जब वो रिश्ता कड़वाहट में बदल चुका होता है। वो रिश्ते में बहुत सारी वुंड्स होते हैं जो आपको हील करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने उन वुंड्स को समझदारी से हील कर दिया, अगर आपने उन इश्यूज के ऊपर काम कर दिया, वही रिश्ता आपको अमृतत्व की प्राप्ति करा सकता है। वही रिश्ता आपको ईश्वर से भी मिला सकता है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे।
सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना
ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छी लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती है, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं